इस समय हम पटना के एक ऐसे कॉलेज में मौजूद हैं जिसकी शुरुआत महज 500 रुपये में की गई थी और यहाँ के जो जितने भी छात्र हैं वो देश ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इस कॉलेज की चर्चा देश विदेश में फैली हुई है। आपको बता दें कि ये बिहार झारखंड का एक लौता कला एवं शिल्प महाविद्यालय है जिसकी स्थापना उस समय के प्रख्यात चित्रकार राधा मोहन ने महज 500 रुपये में की थी। फिलहाल ये कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और इस कॉलेज में क्या खास है, बच्चे कैसे इसमें दाखिला ले सकते हैं और दाखिला लेने के बाद छात्रों को किन किन विद्याओं की यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, ये हम आपको आज के इस खबर में बताने जा रहे हैं। 1939 बसंत पंचमी को स्थापना हुई इस महाविद्यालय की, कला महाविद्यालय की, और इसके संस्थापक लोगों में देश के बड़े महत्वपूर्ण लोग थे। राधा मोहन बाबू का इनिशिएटिव था जो इसके संस्थापक कहे जाते हैं और हैं, और राजेंद्र बाबू उनके सलाहकार समिति में और बड़े अन्य महत्वपूर्ण लोग उस समय के हुआ करते थे जिसकी कमेटी में थे। ये आप देख रहे हैं कि 84 साल पुराना हो चुका है। अब पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत में है। बैचलर की डिग्री इसमें 4 साल की 8 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है। मूर्तिकला, चित्रकला, छापा कला, फोटोग्राफी, कला इतिहास और व्यवहारिक कला, इसकी पढ़ाई यहाँ होती है। और आपको जान के खुशी होगी कि जल्द हम इसके मास्टर्स की पढ़ाई को भी शुरू करने वाले हैं, जिसकी प्रक्रिया में चीज़ें आ गई हैं। और ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ के कलाकार पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं और जो हिंदुस्तान के प्रमुख कलाकार की श्रेणी में यहाँ के कलाकार सुबोध गुप्ता अग्रणी पंक्ति में हैं। बिहार झारखंड का इकलौता ये आर्ट्स कॉलेज है, तो ये सब सारी इसकी विशेषताएं हैं। खुला माहौल है पढ़ने लिखने का। आपने जो देखा होगा यहाँ का वातावरण, वह आपको यहाँ प्रवेश करते ही समझ में आया होगा। संग संग में खास चीज़ यहाँ की ये भी है कि यहाँ कला की अन्य विधाओं की एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। साहित्य के कार्यक्रम हो गए, संगीत के कार्यक्रम हो गए, रंगमंच के कार्यक्रम हो गए। अपनी कला की जो अभिव्यक्ति है या जो कार्यक्रम, उनके अलावा भी ये सब सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, तो ये इन्हेंस करता है इस महाविद्यालय को। तो ऐसा भी मानना है कि भाई कला मुकम्मल तब है जब अनेक कलाओं का मिश्रण रहे और बार बार आपस में संवाद होता रहे विधाओं का, ये सोचना होता है मेरा। तो एक संक्षिप्त सी बात है यहाँ के लिए जो मैं आप लोगों के साथ। अगर कोई छात्र यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो क्या प्रक्रिया होगी? जो छात्र है वो 12वीं किसी भी डिसिप्लिन में हो, पास होना चाहिए उसको। और पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रलाइज्ड जो उनका पोर्टल, उस पर जो निकलता है फॉर्म, उसमें फिलअप करते हैं वो। और इनकी 3 परीक्षाएं होती हैं। 2 प्रैक्टिकल की परीक्षा है, एक में हम उनकी मेमोरी ड्राइंग को टेस्ट करते हैं, इमेजिनेशन को टेस्ट करते हैं और स्टिल लाइफ स्किल को टेस्ट करते हैं, लाइट शेड की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, और एक जनरल अवेयरनेस आर्ट को संबंधित जाने का एक थ्योरी पेपर है। तो 3 पेपर इनके होते हैं। उसके बाद फिर उसके आधार से चयन मेधा सूची के हिसाब से बन के फिर उनका एडमिशन किया जाता है। ज़्यादातर आर्ट्स कॉलेजेस में ये है कि बच्चा आता है तो उसे क्या लेना है उसी विषय में प्रवेश करता है। लेकिन हमने थोड़ा यहाँ सहूलियत ये रखा हुआ है अपने नियम में कि 4 साल की पढ़ाई में 1 साल उसका फाउंडेशन होता है, 2 सेमेस्टर फाउंडेशन होते हैं। तो उसमें उन्हें समझ में आ जाती है बात कि उनको मूर्तिकला लेना है कि चित्रकला लेना है, कि उनको कौन सा विषय चाहिए, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उनके साथ। तो उनका मेरिट और उनकी चॉइस दोनों को मैच करा के उनको हम लोग स्पेशलाइजेशन के लिए वो 3 साल 6 सेमेस्टर उनके उस तरीके से उसमें, तो ये हम लोग उनके लिए ख़ास तरीके से एक सुविधा रखे हुए हैं कि वो समझ सके कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस में हमारा भविष्य है। क्या फीस होता है? फ़ी बहुत नॉमिनल फ़ीस है और गर्ल्स की फ़ी तो माफ़ है पूरी तरह से, और जो रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी सहूलतें हैं। और मुझे लगता है कि इतना कम फ़ी और नहीं होगा नहीं। अभी तो आप जैसे देखेंगे तो पूरे भारत का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ के नहीं है। आप समझे तो विदेश में भी हमारे यहाँ के पास आउट लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। और आप अभी सुबोध गुप्ता का नाम हर कोई जानता है, जो कि आज वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्टिस्ट के रूप में नाम लिया जाता है उनका। तो वो भी कभी कभी आते हैं हमारे यहाँ पटना में करने के लिए, जो दिल्ली में हैं अभी।
और वो लगातार काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अभी म्यूज़ियम में भी उनका काफ़ी बड़ा वर्क लगा। तो ऐसे हमारे यहाँ के जो पास आउट हैं वो काफ़ी अभी वर्ल्ड, माने हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे खड़े हैं। तो वो जब भी आते हैं तो पूछते हैं कि कहाँ बैठा जाए, कहाँ हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक स्पेस हम लोग को सूझ रहा था जो बहुत दिन से नेगलेक्ट था ये, तो हम लोग को लगा कि इस कॉर्नर को एक उस तरह से आर्टिस्टिक रूप में सजाते हैं जहाँ की बैठ करके कुछ बातें हों और कुछ वहाँ से नई चीज़ें निकलें और फिर बच्चों को फ़ायदा हो और ये निकल करके फिर उसी तरह से नाम रोशन करें जैसे हमारे बाकी आर्टिस्ट कर रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।